के पौधे पर आने वाले डोडे पर चीरा लगाने की इजाजत नहीं होती है। एक जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके जरिए आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। काला सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम, इस समय हम अफीम की खेती में यहाँ पर जो है खड़े हैं और यहीं पर जो है हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। ये अफीम का खेत है जहाँ पर अगले 3-4 महीने के अंदर यहाँ जो है काला सोना जो है वो निपजेगा और यहीं पर जो है अफीम के जो पौधे हैं वो लहलाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में तकरीबन 20,000 से अधिक जो है इस बार किसान को अफीम के पट्टे दिए गए हैं। अफीम के पट्टे दो तरह से दिए जाते हैं, एक गम पद्धति से और एक सीपीएस पद्धति से। हम इस समय खेत में खड़े हैं और यहाँ अफीम किसान है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो अफीम है इसमें कितनी समस्या आती है और कब कितनी तैयारी करनी पड़ती है। क्या नाम से आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राम सिंह जाट है और मेरी उम्र करीब 60 साल होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप 60 साल में पहली बार हमारे गांव में कोई जानकारी लेने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अफीम की खेती में सर बहुत सी सारी समस्याएं हैं। अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जो रोजड़े की बहुत समस्या रहती है और रोजड़े बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए हर खेत के मेड़बंदी जरूरी है। और दूसरी बात ये अफीम की में बहुत खर्चा भी बहुत लगता है और सरकार का जो मतलब इसमें है ध्यान ही नहीं है। सरकार का कितने साल से इसकी रेट ये की 1,500 रुपये 1,200 रुपये और 1,700 रुपये 2,000 रुपये तो मुश्किल से लास्ट में किसी को 2,000-2,200 मिलते हैं। बाकी अमूमन 1,500-1,700 रुपये में इसकी हो जाती है। तो एक बात करें, जैसे आप जो अफीम का ये कितने आरी का आपका पट्टा है खेत पर? 10 लगभग 10 आरी का पट्टा है। हाँ 10 साल का पट्टा है सर। कितने सालों से आपको जो है अफीम का पट्टा जो मिलता आ रहा है? मेरे को सर करीब करीब 20 साल हो गए पट्टे। मेरे को नए पट्टे बाद में मिले। हमारे को तो पहले तो फादर के नाम से मिलते थे, फिर बाद में हमने नए पट्टे मिले थे। अच्छा, बात करें जैसे अफीम की खेती है, आपने यहाँ अभी इसकी बुआई की है, तो तैयारी से लेकर जो आप जो अफीम की जो लास्ट स्टेज तक जो है कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है? क्या रहता है इसमें शुरुआती कैसे क्या दौर होता है? अगर सर मेहनत देखे इसकी तो एक आदमी तक 500 रुपये लेता है और इस 10 आरी में करीब 7 जने तो लुए के लगते हैं और 3 जने चीरने वाले लगते हैं। अगर देखे तो इसकी मेहनत सरकार से पैसे 10-12 हजार रुपये कुल मिलते हैं, उसकी एक मजदूर की मेहनत ही नहीं मिलती। अब ऐसी खेती भी फिर भी ये मतलब कर रहे हैं किसान। मजबूरी में क्या करें, किसान पोस्ते के लिए पोस्ते के भाव मिल जाता है इसीलिए वो खेती कर रहे हैं। बाकी अगर देखो सरकार का तो बिल्कुल मतलब इस रेट में कौन, आप एक मजदूर की मजदूरी नहीं मिलती। यहाँ से एक मजदूर को 10-10 हजार रुपये देने पड़ते हैं हमें। वो लोहा आता है चीरने आता है, उसके 500 रुपये की रेट से जो 20 दिन काम करता है वो। आप किसान है, अफीम किसान है, अभी जो ये आपने इस खेत में जो बुआई की है अफीम की, ये कितने दिन की हो गई? छोटी छोटी पत्तियां, अभी एक पत्ती या दो पत्ती निकली है तो पौधे की। अभी ये तो सर 7-8 6-7 दिन ही हुए इसको। कारण क्या है इस बार काफी देरी से बोने का कारण क्या सामने आ रहा सरकार की नीति नहीं बनी इसलिए लेट कर दिया। सरकार की जो वित्त मंत्री की मीटिंग होती है उसमें नीति निर्धारण होती है, वो नीति निर्धारण लेट होने की वजह से अफीम की बुआई लेट हुई सर। तो जो आप देरी से बो रहे हैं तो अफीम को, तो उसमें क्या आगे क्या आपको नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है देरी से बोने से? बाद में लेट होने सर नुकसान ही होता है। क्या है कि बाद में गर्मी आ जाती है और गर्मी में जब अफीम एक थोड़ी गर्मी पड़े थोड़ी ठंड में तो उसमें तो मौसम में अच्छी आती है। बाकी लास्ट में गर्मी है तो बिल्कुल जल्दी मतलब ये पक्के वो हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप एक किसान, अफीम किसान हैं, और बात करें कुछ लोग जो कहते हैं कि जब अफीम के डोडे आ जाते हैं फसल के ऊपर तो क्षेत्र में है जो तस्कर, जो अफीम तस्कर है वो सक्रिय होने जाता है, क्या ये सही है? हाँ होती नहीं सर, वो चोरी होते तो फिर तस्कर सक्रिय होते तो वो चोरी वो करने वाले वो फिर सक्रिय उनको ही देते हैं। कहाँ देंगे, कहीं कोई न कोई तो देंगे, उन्हीं को देंगे फिर तो। चोर करके तस्कर को ही देंगे फिर। अच्छा, बात करें तो ये अफीम के जो पट्टा है वो मिलता कैसे है? क्या प्रोसेस रहता है? क्या हर किसी को मिल जाता है या फिर इसका कोई एक मापदंड तय पूरा होता है, क्या होता है? नहीं नहीं सर, हर किसी को नहीं मिलता। ये तो मापदंड सरकार नीति तय करती है और फिर उसके बाद में नए देने नहीं देने, जो पुराने दे रखे हैं उन्हीं को रखने हैं कि जैसे सरकार, उसके बाद ही पट्टे मिलते हैं। नए ऐसे नहीं मिलते सर। अगर कोई पैसे 5 लाख भी दे दे 10 लाख भी दे दे पट्टे तो नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते।
हमारे साथ कुछ और किसान हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह जाट है। गांव उमरपुरा, पोस्ट सामरी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अच्छा, आपके भी अफीम का इस बार पट्टा मिला, वो कौन सी पत्ती मिला, गम पत्ती मिला या फिर सीपीएस पत्ती मिला इस बार? सीपीएस पद्धति में है। गम पद्धति में तो सरकार के द्वारा परमिशन होती है कि आप वहाँ से गम जो अफीम होते हैं उसको निकाल सकते हैं, और सीपीएस पद्धति में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डोडे होते हैं उनको हमको काट के सरकार को वापस देने पड़ते हैं। अच्छा, इस बार आपको कौन सा मिला आपको लाइसेंस इस बार? सीपीएस पद्धति। सीपीएस, यानी जो अफीम डोडे आएंगे उसको आप चिरा नहीं लगा पाएंगे और उसको सीधा आपको विभाग को जमा कराना विभाग को जमा कराना पड़ेगा। तो ये जो आप डोडा लेते हैं, जो अफीम का डोडा आता है, तो क्या उसको सीधा या फिर उसमें से वो दाना निकाला जाता है, क्या करते हैं आप लोग? उसमें से उसके ऊपर छेद करके सिर्फ दाना हम निकालेंगे, बाकी के जो भी बचा हुआ है वो सब हमको सरकार को देना पड़ेगा। जो डोडे के बीच के अंदर के जो पोस्ता होगा वही हम रखेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ डोडा है वो हमें सरकार को वापस जमा करवाना होगा। तो मेहनत की बात करें तो मेहनत कैसी है और इनकम क्या मानना है? मेहनत की क्या बताऊं मैं आपको, इसमें 4-5 बार तो खेत तैयार करने के लिए इसमें कल्टीवेटर घुमाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें खरपतवार, और इसमें खरपतवार हमें मजदूर के द्वारा ही निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की हम दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसकी जो फसल है, उपज है, उसको काफ़ी प्रभावित करेगी ये। इसीलिए मजदूरों का बहुत काफ़ी खर्चा रहता है, और एक होता है कि इसको पानी की ज़रूरत बहुत होती है। जब कम पानी होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और उसके बाद इसमें होता है कि ये ऐसी फसल है जिसपे कीट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। तो इसमें जो कीटनाशक की और फफूंदीनाशक की जो समस्या होती है, उनका निवारण करने के लिए इसका जो खर्च है वो हमारे को जो मिलेगा उससे भी ज़्यादा हो जाता है बहुत बार तो। और उसके बाद फिर सबसे समस्या आती है निगरानी की, क्योंकि जो गम वाले पट्टे हैं उनमें से तो वो अफीम को निकाल के इकट्ठी करके सरकार के पास जमा करवा देंगे। उनके बाद जो सीपीएस वाले है उनका फिर बाद में उनको मौका दिया जाएगा, फिर वो निरीक्षण के लिए आएंगे, तो उसमें काफ़ी लंबा समय खींचता है, और फिर यहाँ पर फसल पककर तैयार हो जाती है। तो बहुत बार तो उसमें से पोस्ते नीचे गिर जाते हैं, जो हमें मिलना है वही नीचे गिर जाएगा। यानी बिना अधिकारी की स्वीकृति का आप यहाँ से अफीम का डोडा तोड़ नहीं सकते? नहीं तोड़ सकते। वो आएंगे, वो निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही हम निकालेंगे, और उनका आने में बहुत बार इतनी देरी हो जाती है कि जो हमारे अंदर का जो पोस्ता है वो डोडा पक जाता है, और फिर फट के वो नीचे गिरने लग जाता है। क्योंकि विभागीय का वो उनके प्रोसेस के हिसाब से आएंगे। वो पहले तोल वालों का तोल होगा, फिर उसके बाद सीपीएस वालों का काम शुरू होगा। तो इनकम की बात करें तो क्या 10 तारीख में क्या वाकई में किसान का खर्चा निकलता है या नहीं निकलता? फिर इस समय अगर पोस्ते दाने से बात करें तो निकलता है खर्चा? खर्चा तो अब क्या कहें, देख लो, पहले आगम वालों के तो और ज्यादा खर्चे की बात करें, उनको तो लूना चीरना पड़ रहा है, और इसमें तो सीपीएस वालों की तो सिर्फ पोस्ता होता है, और वो भी बहुत बार तो विभागीय कारणों के कारण वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि समय अवधि बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसके कारण वो पोस्ता ही खराब हो जाता है। यानी जब तक उसका लास्ट स्टेज तक पूरा नहीं हो तब तक आपको हाँ, जब तक कि गवर्नमेंट विभागीय लोग आके परमिट ना करें कि आप इसको अब निकाल लो, सीपीएस पद्धति के डोडों को तोड़ लो, जब तक हमें इसकी निगरानी करनी पड़ती है। यही प्रोसेस जो गम पत्ती उसमें भी होगा? हाँ, गम पद्धति में भी ऐसे, गम पद्धति में गम निकाल लेते हैं, वो उनके तोड़ने के लिए विभागीय प्रक्रिया कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से डोडे को तोड़ सकते हैं। पर सीपीएस पद्धति में विभागीय के विभाग वाले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो किसान हैं, अफीम की फसल है, लेकिन काला सोना तभी कहा जा सकता है, लेकिन कि जो अफीम है उसकी मेहनत जो है वो काफ़ी है, और निश्चित तौर पर जो किसानों को इससे फ़ायदा भी मिलता है। साथ में जो जब अफीम डोडे आ जाते हैं तो कई क्षेत्रों में जो है अफीम के जो तस्कर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और बात करें तो खर्चा भी यहाँ जो अफीम खेती में काफ़ी आता है, निगरानी भी किसानों को रखनी पड़ती है, तब जाके जो है ये काला सोना है जो निपटता है। अफीम को लेकर क्या मांग रहती है किसानों की, किस तरह से क्या होना चाहिए? विशेषकर ये चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम अच्छी उत्पादक होती है, अफीम उत्पादक किसान यहाँ रहता है। अनेक प्रकार की समस्याएं हम निरंतर इन समस्याओं को हम किसान के मार्फत उठाते रहते हैं। इस बार भी अगर बात करें अपन, तो एक तो अफीम नीति बहुत विलंब के बाद जारी हुई, उससे किसानों की आप ये मान के चलिए कि बुआई लेट होगी तो उससे पैदावार में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उनकी पैदावार कम होती है। चाहे कोई भी फसल हो, अगर उसकी बुआई लेट होती है, समय अनुसार नहीं होती, तो उसकी पैदावार पर असर पड़ता है। निश्चित रूप से इस बार जो अफीम नीति विलंब से जारी हुई है तो इसकी पैदावार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। गम पद्धति में भी जो अफीम उत्पादक किसान है, लुई चीरने करने के बाद जो विभाग को जमा कराता है, इसने भी लेट की है,
तो उसकी पैदावार पे असर पड़ेगा। और पैदावार के बाद किसान अगर पूरी उसकी उपज नहीं दे पाता है तो विभाग उसका पट्टा काटता है, तो किसान मर पड़ के उसके पीछे अपना जीवन अपना खपा देता है। जिस प्रकार एक बच्चे का परवरिश करते हैं उससे बड़ा करने में, उसी प्रकार एक किसान का परिवार उस अफीम के पौधे को बड़ा करने में लगाता है। दूसरी सीपीएस पद्धति लागू की गई। सीपीएस पद्धति में इस वर्ष 70 किलो डोडा चूरा मांगा गया। डोडा जो उसके बाद पोस्ता निकालने के बाद डोडा जो शुद्ध रूप से मांगा गया वो 70 किलो, और औसतन अपन देखें इस क्षेत्र में तो 70 से 72 किलो ही पैदा होता है। और किसी किसी के जैसे प्रकृति की मार हो, पीवल हो, या फिर कोई जैसे कीट वगैरह लग जाते हैं तो उसकी पैदावार घटी। ऐसे करके 20 से 22 हजार लगभग अफीम जो सीपीएस पद्धति वाले थे पट्टे, उनको रोका गया। तो निश्चित ही उन किसानों के साथ ये गलत हुआ है। हम आपके मार्फत से मांग करते हैं कि जो अफीम के पट्टे रोके गए सीपीएस के, उन्हें जारी किए जाए और आगे से इसको जो किलो की मांग है उसको कम की जाए, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादक नहीं होता है, केवल 70-72 किलो एवरेजन निकलता है। और जिस किसी के इसकी प्रकृति की मार हो गई तो और किसान डूब जाता है। आज किसान खेती करने में कुछ फसल है, जैसे अब इस वर्ष लहसुन में अच्छी मिल गया, बाकी किसान को अपना परिवार पालने का ही सहारा एक कृषि है, उसको इसके अलावा कोई आमदनी होती नहीं आती है। क्या किसानों की जो मांग होती है, कम पैसा उनको मिलता है, बताया जा रहा है, सिर्फ किसानों से बात हुई, तो अब क्या किसान इसमें क्या मांग करते हैं आप इसे? किसान जो गम पद्धति में अफीम लेकर जाता है विभाग के पास, तो उसको 1500 से अधिकतम 2000 तक का प्रति किलो भाव दिया जाता है। और यही हम अखबारों के माध्यम से निरंतर पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी 1 करोड़ की कीमत होती है। तो ये तस्करी का जो धंधा होता है उसमें ये चोर अफीम उत्पादक किसान के खेत से चुरा लेते हैं